चर्चाएं आपसे अभी बाकी हैं जो करनी है। ऐसे में अब रुक कर लेते हैं। एक और बड़ा कदम जो है अमेरिका ने लिया है, अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन में नजर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। 72 घंटे के बाद ही शुरू हो गई है गिरफ्तारियां। 538 अवैध प्रवासी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। व्हाइट हाउस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी खुद दी है। 373 अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। 373 का यह आंकड़ा बताया गया है, जिसकी जानकारी खुद व्हाइट हाउस ने ट्वीट करके दी है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के 72 घंटे के अंदर ही प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक्शन शुरू कर दिया है। पिछले 12 से 15 घंटे में ही ट्रंप प्रशासन ने 1000 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया है। इसी के साथ अमेरिकन ड्रीम की तलाश में यूएस आए हजारों लाखों लोगों के खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस ने ट्वीट कर बताया कि अब तक 538 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 373 को हिरासत में लेकर फिलहाल कैंप भेज दिया गया है। 538 यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और सोचिएगा जरा कितनी तेजी के साथ यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे में देवनाथ सर आपका रुख करेंगे हम इस खबर पर और आपसे जानना चाहेंगे, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण की, उसके 72 घंटे के बाद ही अवैध प्रवासियों पर इतना बड़ा एक्शन कि आंकड़ा 538 का है गिरफ्तारियों का, और खुद व्हाइट हाउस ने ये जानकारी साझा की है। जी हाँ, पिंकी जी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन प्रचार के दौरान बार-बार कहा था कि वह अगर अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, दुनिया भर के अलग-अलग देशों से, भारत से भी, जितने लोग वहाँ पर अवैध तरीके से घुसपैठ करके घुसे हैं, उन सबको चुन-चुन कर आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको उनके देश में भेज दिया जाएगा वापस। अमेरिका में बड़ी तादाद से जो इलीगल एंट्रेंट्स हैं, वो मेक्सिको से जाते हैं, कनाडा से भी जाते हैं और बड़ी तादाद में एशिया से, अफ्रीका से जाते हैं। पहले जो आंकड़े मिले थे जो बाइडेन के समय, करीबन 7,25,000 तो उसमें भारतीय हैं, जिनके की डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं पाए गए हैं। अभी जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं राष्ट्रपति, उनकी जो अलग-अलग एजेंसीज हैं, उन्होंने इंडियन एम्बेसी को 18,000 भारतीयों की सूची दे दी है, जो कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम करता है कि वह इल्लीगल तरीके से, यानी अवैध तरीके से अमेरिका में गए हैं और उनको शायद अगले कुछ महीनों में वापस भारत भेज दिया जाएगा। हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर भी अमेरिका में गए हुए हैं और लगातार अमेरिकन अधिकारियों के संपर्क में हैं। भारत ने ये कहा है कि अगर वाकई कोई भारतीय अमेरिका में इलीगल तरीके से घुसा है, यानी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को वो उसके प्रूफ देने पड़ेंगे, तो भारत सरकार उनको वापस भारत में ले आएगी। तो दुनिया के सब देश जो हैं वो थोड़ा सा संकट में हैं, सकपकाए हुए हैं। जी बिल्कुल। और शिवदान सर, आपका रुख करना चाहेंगे, आपका क्या कुछ कहना है इस एक्शन को लेकर? ये एक्शन आगे और किस तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कड़ा एक्शन शुरू कर दिया गया। इससे पहले भी लगातार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने से पहले भी कई बड़ी बातें कह चुके थे इस दिशा में, और ऐसे में अब एक्शन जो है वो भी शुरू हो चुका है। आंकड़ा अभी इतना आया है 72 घंटों के बाद जब ये एक्शन लिया गया है, उसी के दौरान। देखिए, इसमें मैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अप्रिशिएट करना चाहता हूं, उनके एफर्ट को, कि जो उन्होंने इलेक्शन से पहले वादे किए थे, उन वादों को वो पूरा कर रहे हैं और उन्होंने इमीडिएटली शपथ लेते ही ये काम शुरू कर दिया है। यदि ये हर देश में इसी प्रकार से हो, तो ये इलीगल जो घुसपैठिए आ जाते हैं देश में और देश में तरह तरह की समस्याएं पैदा करते हैं, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। खासकर आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया था कि उनके देश में ये जो प्रदर्शन होते हैं, ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं, उनको वो केवल इलीगल माइग्रेंट्स के द्वारा ही है, और इसलिए उन्होंने अपने देश को इस तरह के इलीगल माइग्रेंट से और उनकी एक्टिविटी से बचाने के लिए उन्होंने एक्टिविटी शुरू कर दी है, जिसके लिए उनका एप्रिसिएशन, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। यदि ऐसा ही और हमारा देश भी करे, तो हमारे देश की आदि समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। जिस प्रकार के हमारे देश में दंगे फसाद होते हैं, जिस प्रकार से हमारे देश में क्राइम होता है, ये ज्यादातर घुसपैठिए ही करते हैं।
और वो खासकर घुसपैठिए बांग्लादेश के घुसपैठिए हमारे देश में। अभी आपको याद होगा एक प्रसिद्ध अभिनेता के ऊपर अटैक हुआ है, सैफ अली खान के ऊपर, वो भी एक घुसपैठिए बांग्लादेश ने वाले ने किया है। और एनसीआर रीजन में खासकर ज्यादातर क्राइम ये बांग्लादेश घुसपैठी कर रहे हैं। इसलिए हर देश को इन घुसपैठियों के खिलाफ सजग रहना चाहिए और जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्शन शुरू किया है उसी प्रकार से एक्शन हमारे देश में भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शिवदान सर, समय की बहुत कमी है यहाँ पर और भी आगे कुछ खबरें हैं जिन पर नजर डालनी है। फिलहाल अब उम्मीद यही की जा रही है कि बिल्कुल ठीक इसी तरीके से तेजी से एक्शन जो है वो भारत में भी लिया जाना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं और कब तक यहाँ पर इतनी तेजी के साथ एक्शन देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।